अस्सलाम वालेकुम। होम्योपैथी डॉक्टर सुहेल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरे पास अक्सर मरीज़ पेट में गैस की शिकायत के साथ आते हैं और ये ज़रूर बताते हैं कि कई मरतबा पेट के गैस की वजह से दूसरे मसाइल के साथ दोस्तों में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। मेरा आज का लेक्चर भी इसी मौजू पर है कि पेट में गैस की अलामात, वजूहात, परहेज़ और इलाज क्या है। तो अगर हम अलामात का जिक्र करें, अक्सर मरीज शिकायत करते हैं कि गैस उनके सीने में ऊपर की तरफ जाती है, कंधे में दर्द की शिकायत करते हैं, पेट में गुबार और हवा की शिकायत करते हैं, कमर में दर्द, सर में गुबार और उल्टी की शिकायत करते हैं। दोस्तों, जो कुछ हम खाते हैं उस ग़िज़ा के साथ जिस्म के अंदर तोड़ फोड़ होने की सूरत में एक तरफ तो हमें एनर्जी, ताकत मिल रही होती है, तो दूसरी तरफ गैस बन रही होती है। ख़ास तौर पर ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने से जिस्म में गैस की शिकायत होती है। अहम बात यह है कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं और ये किन ग़िज़ाओं में होती है। इसके अलावा और कौन सी कुदरती ग़िज़ाएँ हैं जिनके खाने से पेट में गैस बनती है। दोस्तों, याद रखें, कार्बोहाइड्रेट्स एक तरह का शुगर होता है, यानी जितनी भी मीठी चीज़ें, आर्टिफिशियल शुगर, चीनी वगैरह, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इनके खाने से गैस बनती है। दूध, चावल, बंद गोभी, गोभी, बेकरी का सामान, इनमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है और ये खाने से जिस्म में गैस बनती है। और मैदा से बनी अशिया, ऑयली फूड, साग, पालक, कोला ड्रिंक्स, सिगरेट, इनके इस्तेमाल से पेट में गैस बनती है। दोस्तों, इसका परहेज़ और इलाज ये है कि अक्सर लोगों को फूड एलर्जी होती है। किसी को चावल खाने से पेट में गैस बनती है, किसी को चने, किसी को आलू खाने से। तो हम ये कुदरती ग़िज़ा छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन परहेज़ और एहतियात ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, खाना हमेशा आहिस्ता आहिस्ता और चबाकर खाएं। अगर आप दिन में 3 मरतबा पेट भरकर खा रहे हैं तो उसे 4 से 5 मरतबा तकसीम कर दें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पेट भरकर खाएंगे पेट में उतनी ही गैस होगी। यानी कि पेट में भूख रख कर खाना खाएं। ज़्यादा मीठी चीज़ों से परहेज़ करें। ज़्यादा मीठी चीज़ें गैस का सबब बनती हैं। सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक्स और स्ट्रॉ के इस्तेमाल से परहेज़ करें। खाना खाते वक्त ज़्यादा बातें मत करें ताकि हवा मुंह के ज़रिए अंदर जाकर गैस का सबब ना बने। कुछ लोगों को मैदा और आंत में इन्फेक्शन होता है जो पेट के गैस का सबब बनता है, तो अपना मैदा और आंत का इलाज करवाएं। अपना वज़न कम करें। रोज़ाना वर्जिश और वॉक ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये ज़रूरी हदायत और मालूमात आपके जानने वालों और दोस्तों तक ज़रूर पहुँचे, तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।